मखसूस नशस्तों के लिए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और कानूनी टीम की हतमी तजावीज़ पर गौर। कमीशन को मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता समाअतों में वकला के उठाए गए पॉइंट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे में जस्टिस याहिया अफरीदी से राब्ते की कोशिश की गई। जस्टिस याहिया की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी को मुलतवी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुत्तला नहीं किया। चीफ जस्टिस की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। लिखा, आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुँच गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। मुझे यकीन है आप मामले को ज़ेरे गौर लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। अवाम में गलत बयानिए को ख़त्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर किया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर की गई। बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। दरख्वास्त में पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल करने की भी इस्तदा की गई। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के पास लोगों के तर्ज ज़िंदगी का डेटा मौजूद है। किसी के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैरून मुल्क सफ़र, सब मालूमात हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। FBR टैक्स अदा ना करने वालों को हिरासत में लिए बगैर उन्हें टैक्स नेट में लाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिका की मदद और चीन का ताआवुन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। चीन के साथ CPEC फेज़ 2 पाकिस्तान की सनत की बहाली के लिए अहम है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकात रिपोर्ट में साबित हो गया पुलिस मुकाबला जाली और सरासर गलत था। जाली मुकाबले में मुलव्विस पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, DIG और उनके मातहत किसी न किसी सतह पर इस वाक़े में मुलव्विस हैं। SSP मीरपुर खास के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाते हैं मुल्ज़मान को सज़ा मिलेगी। पीपल्स पार्टी कानून और इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी। आईनी तरामीम पर तहरीक इंसाफ और JUI में एक और राबता। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। PTI वफ्द ने सलमान अकरम राजा, हामिद रजा शामिल। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के हुकूमत की बात मानने की अफवाहें गलत हैं। मौलाना हमारे साथ हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ना ही कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जा सकती है।
हमने बात जारी रखने के लिए कमेटीज तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। हम अवामी तहरीक चलाएंगे और मौलाना समेत दीगर जमातें हमारा साथ देंगी। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम अपोजिशन का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे। अगर मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी अदालत की नागुज़ीर ज़रूरत पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और बार वफ्द के दरमियान अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत। वफ्द ने बिलावल भुट्टो को बार रूम में खिताब की दावत दे दी। वाइस चांसलर की तैनाती का तनाज़ा वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर आमने सामने। मरीम नवाज का गवर्नर पंजाब को तालीम के मामले पर सियासत ना करने का मशवरा। कहती है पंजाब हुकूमत ने मेरिट पर वाइस चांसलर्स लगाए। गवर्नर को किसी नाम पर एतराज़ था तो वो मुस्तरद कर देते। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। सिफारिश बहुत आती हैं, MNA MPS सभी सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की भी नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब का भी वज़ीर आला को जवाब। सरदार सलीम हैदर बोले, कोई एक नाम बता दें जिसे मैंने वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जिनके नाम भेजे गए? फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं। वाइस चांसलर्स के मामले में वज़ीर आला से कोई झगड़ा नहीं, ख्वाहिश है ओहदों पर अच्छे लोग तैनात। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अडियाला जेल में केस की समाअत। जमानत की दरख्वास्तों पर वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। FIA वकला हफ्ते के रोज से दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल का आगाज करेंगे। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा। वकला सफाई की तरफ से मुखालिफत। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि अदालत दरख्वास्त जमानत पर आज ही फैसला करे। अगर कुछ नहीं होना तो अदालत हमारी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त दे दिया। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया। एलामिया में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान को टैक्सेस का दायरा कार बढ़ाना होगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमज़ोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। तालीम और सेहत के शोबे पर इंतहाई कम अखराजात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो देना होगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहती है पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में महंगाई में भी कमी आ रही है। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत बेहतर हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वक्त आ गया है कि सब इकट्ठे होकर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाए। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खत्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा तारीख में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई जिस तरह फ़लस्तीन के साथ किया गया। फ़लस्तीन के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। 1 साल के दौरान 41,000 फ़लस्तीनियों को शहीद और घरों को तबाह किया गया। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की कुर्बानियाँ, सब्र और इस्तिक़ामत रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की सदर असला वॉन डेर लेन की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म की अर्सला वॉन डेर लिन को यूरोपीय कमीशन की दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा। बिल गेट्स ने कहा, पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में गेट्स फाउंडेशन की इंसदादे पोलियो मुहिम को सराहा। फौरी जंगबंदी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल पर जोर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसेस का बाज़ाबता इफ्तिताह। लाहौर में सयाहत के नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाइब्रिड डबल डेकर बस में सफ़र, हुकाम की तरफ से मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क की तारीख में झींगे की फार्मिंग के सबसे बड़े पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला का मराद का ऐलान। वज़ीर आला का मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके जलारी में दौरा, प्रोजेक्ट का मुआयना किया। मरीम नवाज ने कहा कि झींगे की फार्मिंग से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर का रावलपिंडी का जलसा मनसूख कर दिया। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। उधर तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया। अदालत की सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 5 अक्टूबर बानी PTI का यौम पैदाइश है। तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है। 1.5 माह हो गया, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। हफ्ते को हर जगह एहतजाज होगा। जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की शबली फराज, अहमद खान, रऊफ हसन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू बोले। अडयाला जेल के बाहर 1.5 घंटे से खड़े रहे। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के मकबूल लीडर को साथियों से मिलने से रोका जा रहा है। दूसरी जानिब रऊफ हसन को तब्दील कर दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर शेख वकास अकरम तयनात, नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स चाहती है और आईनी अदालतों की हिमायत भी करती है। आईनी अदालत का क़याम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि चीफ जस्टिस कोई भी हो, पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। आईनी तरमीम किसी के हक़ में या मुखालिफत में नहीं। इफ्तिखार चौधरी और साक़िब निसार जैसे जज अदालती निज़ाम पर दाग हैं। मुतालबा करता हूँ इफ्तिखार चौधरी और साक़िब निसार को साबिक़ चीफ जस्टिस न कहा जाए। इनसे तमाम मरात वापस ली जाएं। हमारी अदालतों के पास कौमी हीरोज़ के मुकदमात के लिए वक्त नहीं। PTI के धरनों में अदलिया को धमकियां दी गईं। बानी PTI ने कल जेल से एक जज की हिमायत में बयान दिया। हमने कभी नहीं कहा कि अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसेस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये बताना रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर या कराची यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों को उठाया गया वो अफगानिस्तान नहीं गए। बलोचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी हैं। अभी मालूम जब्बा में जो हुआ ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इन हालात में आर्मी या सिक्योरिटी इदारों को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर एक तरीका अपनाना होगा। ये लोग भी रियासत या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, हम इंसानी जानों की बात कर रहे हैं जिनके अपने घरों में उनका इंतज़ार हो रहा है। अदालत की लापता अफराद से मुतालिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। हुकूमत आज़रबाईजान की JF-17 ब्लॉक 3 में दिलचस्पी। आज़रबाईजान के सदर को हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान JF-17 ब्लॉक 3 की सलाहियतों पर ब्रीफ किया गया था। हुकूमत आज़रबाईजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने पाक फ़ज़ाइया के दस्ते को एरेक्स 2024 नुमाइश में भेजा। नुमाइश में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्टैटिक डिस्प्ले के साथ फ़ज़ाई मुजाहरे के लिए पेश किया गया।
आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का स्टैटिक डिस्प्ले और शानदार फ़ज़ाई मुज़ाहिरा देखा। बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम बंद किया जाए। गजा और मगरबी किनारे में जो हो रहा है सारी दुनिया उसकी जिम्मेदार है। इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोककर नस्लकुशी बंद करवाई जाए। हम गजा नहीं छोड़ेंगे, फ़लस्तीन हमारा घर है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। लबनान पर हमलों की मजम्मत, जारहियत फौरी रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का आलमी बरादरी से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा। चैंपियंस वनडे कप के मुकाबले कल दूसरे एलिमिनेटर के लिए मारखोर्ज और लायंस की टीम्स फैसलाबाद के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी। जीतने वाली टीम 29 सितंबर को पैंथर्स के खिलाफ फाइनल में नबर्द आजमा होगी। गुज़श्ता रोज लायंस की टीम ने स्टैलियंस को 12 रन से हराया था। अहमद दानियाल ऑल राउंड परफॉर्मेंस के बायस 65 रन और 3 विकेट्स हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार पाए। इससे कबल क्वालिफायर मैच में मारखोर्ज को पैंथर्स के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।